उज्जैन के महाकाल मंदिर में सुबह सुबह आम लोग दर्शन कर रहे थे। इन्हीं आम लोगों के बीच था एक खास नाम। जी हां, विकास दुबे। यूपी का कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे, जिसे सुबह सुबह महाकाल मंदिर परिसर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस कर्मियों को मौत की नींद सुलाने वाला यह विकास दुबे जब गिरफ्तार हुआ तो इस पर सवाल भी उठे। एक तरफ पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाई तो दूसरी तरफ यह गिरफ्तारी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में भी है कि विकास दुबे को कहीं प्लान्ड वे में गिरफ्तार तो नहीं किया गया। मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। गैंगस्टर विकास दुबे का खेल खत्म। मध्य प्रदेश पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एमपी पुलिस के जाल में फंसा क्राइम का विकास। कानपुर का दरिंदा महाकाल के दरबार से गिरफ्तार। मध्य प्रदेश इस तरह के गैंगस्टर का चारागाह बन गया है कि पूरे मामले की जांच होना चाहिए। ये वही दरिंदा है जिसने उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी दरिंदगी को अंजाम दिया। जी हाँ, ये वही खूंखार हत्यारा है जिसने कानपुर के बिकरू में 8 पुलिस जवानों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। गैंगस्टर विकास दुबे के सिर पर सैकड़ों अपराध दर्ज थे। उत्तर प्रदेश की सियासत में हाथी और साइकिल की सवारी करने के बाद जब यूपी में कमल खिला तो भी विकास का चेहरा नहीं मुरझाया। योगी सरकार में गैंगस्टर विकास ने क्राइम की दुनिया में अपराधों का ऐसा विकास किया कि उसके कदमों में कानून व्यवस्था रेंगने लगी। खादी, खाकी और अपराध के नेक्सस की तस्वीरें अगर पहचानना है तो गैंगस्टर विकास के अपराधों की दुनिया किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। शहर दर शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य भागने वाला विकास आखिरकार मध्य प्रदेश पुलिस के जाल में फंस गया। बिकरू में हुए शूट आउट के मास्टरमाइंड विकास दुबे को पुलिस ने उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार सुबह महाकाल मंदिर की सुरक्षा कंपनी ने संदिग्ध जानकर उसे पकड़ा और महाकाल थाना पुलिस को सूचना दी। प्रसाद के लिए बैठा था कि प्रसाद वितरण करना है, तो वहाँ ये महाशय आए, विकास दुबे जो बता रहे हैं, ये मेरे से पूछते कि बैग कहाँ रखूँ, जूता स्टैंड पे रख सकता हूँ, तो मैंने इस पर रख दीजिए आपके रेक पे। तो ये वहाँ से बैग रख के चले गए अंदर। हमारे रोड शो के जो सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर है, ये उसको वॉच कर रहे थे। इनको लगा कि ये शायद विकास दुबे हो सकता है, वॉच कर रहे थे। जब दर्शन करके बाहर निकला तो इसको पूछताछ के लिए वहाँ बिठा लिया। फिर यहाँ विजय राठौर जी हैं अपने चौकी पे, इनको बुलाया, इन्होंने उसको पूछताछ करी तो वहाँ उसने भागने की कोशिश भी करी, फिर इसको वापस पकड़ के बिठाया। इसको चौकी पे लाया, चौकी पे पूछताछ करी तो शायद वो इन्वेस्टिगेशन में बताया उसने कि मैं विकास दुबे हूँ, थाने ले गए। सूत्रों के अनुसार साथियों के लगातार एनकाउंटर से डरा विकास दुबे 8 से 8:30 के बीच मंदिर परिसर में अपने 2 साथियों के साथ सरेंडर के इरादे से ही पहुंचा था। सुबह उसने बाबा महाकाल के दर्शन के लिए वीआईपी एंट्री के लिए 250 रुपए की रसीद कटवाई। रसीद कटवाने के दौरान उसने अपना सही नाम विकास दुबे ही लिखवाया। इसके बाद वह महाकाल बाबा के दर्शन को मंदिर में दाखिल हुआ। बाबा के दर्शन के बाद वह वहां मौजूद जवानों के पास गया और बोला कि मैं कानपुर वाला
विकास दुबे हूँ, मुझे पकड़ लो। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी विकास पर कोई असर नहीं दिखा और मीडिया के सामने चिल्लाने लगा, मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। 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 मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश पुलिस की बड़ी कामयाबी है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस को हमने अलर्ट मोड पर रखा था, जैसे ही संदेह हुआ पुलिस सक्रिय हो गई। हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है वो। अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में। मंदिर के बाहर अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। इंटेलिजेंस की बात भी बताएंगे, पहले हमको मर्म तक आने दो, बाकी की चीजों को पता करने दो। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था और पूरी निगाह रखी जा रही थी और गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संपर्क में हैं और एमपी पुलिस गैंगस्टर विकास को यूपी पुलिस को हैंडओवर करेगी। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलके कार्रवाई कर रही है। कुल मिलाकर जिस मोस्ट वांटेड के सामने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स घुटने टेक चुकी थी, उस दरिंदे को पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने अपना जाल बिछा रखा था। आखिरकार महाकाल के दरबार में उज्जैन पुलिस ने विकास को गिरफ्तार कर इस खूंखार अपराधी का खेल खत्म कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, उज्जैन, भोपाल। पूरे देश की पुलिस जिस गैंगस्टर को पिछले 6 दिनों से तलाश कर रही थी, वो जब सुबह सुबह उज्जैन में पकड़ाया तो कहीं ना कहीं उज्जैन पुलिस के कंधों पर बंध गया सफलता का सितारा। इसके बाद कहीं ना कहीं उज्जैन एसपी मनोज सिंह की चौकसी को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं।
मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे है, जो यूपी सरकार की नाक में दम किए हुए था। महाकाल मंदिर में दर्शन के बाद जैसे ही विकास दुबे के मंदिर परिसर में होने की भनक लगी, वैसे ही हरकत में आई उज्जैन पुलिस और काम आई उज्जैन एसपी मनोज कुमार सिंह की चौकसी। दरअसल एसपी मनोज कुमार सिंह को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अफसर माना जाता है और महाकाल नगरी में पुलिस कप्तान बनते ही उन्होंने पूरे शहर में चौकसी बढ़ाई, जो आज काम आई और पकड़ा गया मोस्ट वांटेड विकास दुबे, जिसे कई राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी। वैसे आपको बता दें कि 8 पुलिस कर्मियों की हत्या को अंजाम देने वाले गैंगस्टर विकास दुबे को धर दबोचते ही खाकी का हौसला भी बढ़ गया और एसपी मनोज कुमार सिंह की सतर्कता और सुरक्षा प्लान के हाथ लगी सबसे बड़ी सफलता। पुलिसिंग के तगड़े अनुभव के चलते इस गिरफ्तारी का पहला श्रेय उज्जैन एसपी को दिया जा रहा है, क्योंकि महाकाल नगरी में उनकी सख्ती से कोई अछूता नहीं है। ऐसे में अब प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी उज्जैन पुलिस की पीठ थपथपाई है। हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी, और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है वो। अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा था और पूरी निगाह रखी जा रही थी और गिरफ्तार किया। कोरोना के खिलाफ जंग में भी उज्जैन पुलिस की सोशल नेटवर्किंग का प्रभाव देखा गया था और अब उज्जैन पुलिस के इतिहास की सबसे बड़ी कामयाबी मोस्ट वांटेड विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद तो जैसे एसपी मनोज कुमार सिंह के कार्यकाल की तारीफ पूरे प्रदेश में हो रही है। देखना होगा कि मिजाज से कड़क और पुलिसिंग के मास्टर मनोज कुमार सिंह को प्रदेश की शिवराज सरकार स्वतंत्रता दिवस पर क्या इनाम देती है। उज्जैन से उमेश चौहान और इंदौर से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं उज्जैन पुलिस की सफलता की कहानी कहती है। पिछले 6 दिनों से यूपी पुलिस चिराग लेकर जिस गैंगस्टर को पूरे देश में ढूंढ रही थी, उसे उज्जैन पुलिस के मुस्तैदी की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 8 पुलिस कर्मियों का हत्यारा विकास दुबे आया उज्जैन पुलिस की गिरफ्त में। अब इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं एमपी के खुफिया विभाग के साथ साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और उज्जैन की पुलिस को भी दिया जा रहा है। हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को। वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था, पूरी निगाह रखी जा रही थी।
बाद इन लोगों ने उसको ट्रेस किया, दर्शन करके निकल रहा था, जिससे पूछताछ करी गई। संदिग्ध उसकी गतिविधियां प्रतीत हुई, हाथापाई वगैरह वो करने लग गया। थाने ले जाया गया तो वहां प्लस उसने खुद एक्सेप्ट किया वो विकास दुबे। विकास दुबे पकड़ा गया है। तो वो मंदिर दर्शन करने आया था, वो मंदिर कैसे पहुंचा, रास्ते से मंदिर से गुजरा, रास्तों की जांच की जा रही है। इसलिए डॉग स्क्वाड बुलाया गया है। एक अपराधी चिल्ला रहा है, अपनी पहचान बता रहा है। मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं। 5 लाख का इनामी बदमाश बदहवास है, खौफ डर से कांप रहा है। ये कोई मामूली अपराधी नहीं, ये यूपी पुलिस की कानून व्यवस्था हिला देने वाला विकास दुबे है। वही विकास दुबे जिसे पूरे देश की पुलिस दर दर तलाश कर रही है। वही विकास दुबे जिसके सिर पर 8 पुलिस कर्मियों की हत्या का आरोप दर्ज है। जी हाँ, ये वही विकास दुबे है, कानपुर गोलीकांड का सबसे बड़ा गुनहगार। 6 दिनों से यूपी पुलिस इसे चिराग लेकर ढूंढ रही थी, इसके तमाम ठिकानों पर दबिश दे रही थी, इसके गुर्गों को निपटा रही थी, इसकी गिरफ्तारी पर इनाम की बौछारें कर रही थी। लेकिन यूपी पुलिस लकीर पीटती रह गई और ये गैंगस्टर पहुंच गया महाकाल के दरबार में। अभी ये जो मोस्ट वांटेड है विकास दुबे पकड़ा गया है। तो वो मंदिर दर्शन करने आया था और मंदिर दर्शन करने के बाद वो गया है। तो वो मंदिर कैसे पहुंचा, किस रास्ते से मंदिर से गुजरा, तो उन्हीं रास्तों की जांच की जा रही है। इसलिए डॉग स्क्वाड बुलाया गया है और एहतियातन उसकी चेकिंग की जा रही है, इसीलिए हम लोग आए हुए हैं। वो तो अभी वो उससे पूछताछ की जा रही है, वो जैसे स्पष्ट होगा तो आपको बता दिया जाएगा। महाकाल की नगरी उज्जैन में 9 जुलाई गुरुवार की सुबह जो कुछ हुआ वो लंबे समय तक लोगों के जहन में जिंदा रहेगा। यूपी का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल नंबर 1 विकास दुबे का लुका छिपी का खेल एमपी पुलिस ने खत्म कर दिया, जिसकी पटकथा राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लिखी थी। गृह मंत्रालय को इनपुट मिले थे कि विकास दुबे फरारी काटने के लिए मध्य प्रदेश आ सकता है, लिहाजा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्य की पूरी पुलिस फोर्स और इंटेलिजेंस को अलर्ट पर रखा था। हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी, और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है वो। अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। सुबह करीब 8 बजे मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचा और उसने प्रसाद वाले दुकानदार से पर्ची कटाने की जगह पूछी। दुकानदार को शक हुआ तो उन्होंने सुरक्षा कर्मी को सूचना दी। सुरक्षा कर्मी ने पुलिस को बुलाया और विकास दुबे गिरफ्तार हो गया। 7:30 बजे आया था, तो मैं पूछ रहा था कि वीआईपी गेट में 250 का टिकट मांगा। तो हमने इसको बता दिया तो वो आगे से चले आएगी। तो वो कुछ बस ये बोला था, बोला हमको मंदिर आना है, 250 का टिकट कहाँ पे है। हमने नीचे से बता दिया, मंदिर दर्शन उधर से उधर 250 का। उसमें अकेला ही था, वो अकेला था। ये तो पहचान जाना ना एकदम। कल रात में नाइट में हम जब खाना खा रहा था, जब न्यूज देखी हमने, उसके बाद फोटो देखा हमने, उसमें से भी जो हमने डिसाइड करा सबने मिलके पकड़ लिया। राहुल क्या है ना, समिति का, उनको हमने बताया, बोल दिया। यहाँ से माथे में बिना मास्क के घूम रहा था। गिरफ्तारी के दौरान विकास दुबे के चेहरे से डर और खौफ झलक रहा था, इसलिए चीख चीख कर कह रहा था, मैं ही विकास दुबे हूँ, ताकि वो खुद को किसी मुठभेड़ से महफूज रख सके। मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला,
मैं विकास दुबे कानपुर वाला, मैं विकास दुबे कानपुर वाला। हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं। जिस समय विकास दुबे फरारी काट रहा था, तब नरोत्तम मिश्रा विकास दुबे की मध्य प्रदेश में आने की संभावनाओं पर पुलिस के आला अफसरों को अलर्ट रहने के निर्देश दे रहे थे। होम मिनिस्टर नरोत्तम का एक्शन प्लान रंग लाया और विकास पुलिस के जाल में फंस गया। वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था और पूरी निगाह रखी जा रही थी और गिरफ्तार किया। देखिए, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और मध्य प्रदेश की पुलिस की काबिलियत है कि उनको यहाँ गिरफ्तार किया गया। अब कांग्रेस को बिना वजह कुछ मुद्दे मिलते नहीं हैं और इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं। ये तो मध्य प्रदेश की पुलिस है जिन्होंने इस प्रकार उसको गिरफ्तार किया। और कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के खलनायक का खेल खत्म करने में एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नायक बनकर सामने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल। गैंगस्टर विकास दुबे अपनी निजी गाड़ी से उज्जैन पहुंचा था, जहां से उज्जैन पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, जिसके बाद से पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। सीएम शिवराज ने कहा कि जल्द ही विकास दुबे को यूपी पुलिस को सौंप दिया जाएगा। तो वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इंटेलिजेंस की सक्रियता की वजह से विकास दुबे को पकड़ा जा सका है। अब इस गिरफ्तारी पर एक तरफ जहां शिवराज सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं कांग्रेस बयानों की बंदूक चला रही है। गैंगस्टर की गिरफ्तारी पर सियासी मुठभेड़, शिवराज सरकार ने लिया क्रेडिट, कांग्रेस ने चलाई आरोपों की बंदूक। यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे पर एमपी में सियासत। अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल। शिवराज चौहान का भी दौरा वहाँ हुआ था। ये शिवराज चौहान और नरोत्तम मिश्रा की सेटिंग से बिकरू में हुए शूटआउट के मुख्य आरोपी विकास दुबे को घटना के 6 दिन बाद गुरुवार सुबह नाटकीय ढंग से उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया। वो महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचा था। उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। उज्जैन पुलिस ने लखनऊ के 2 वकीलों को भी हिरासत में लिया है। ये अपनी निजी गाड़ी से वहां पहुंचे थे। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 लाख के इनामी विकास दुबे की गिरफ्तारी होने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की। चौहान ने कहा कि राज्य पुलिस विकास को उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप देगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इंटेलिजेंस की सक्रियता के कारण विकास पकड़ा गया। अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल। विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर से बचने के लिए यह एक प्रायोजित सरेंडर लग रहा है। मेरी सूचना है कि मध्य प्रदेश भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के सौजन्य से ये संभव हुआ है।
इतना ही नहीं, कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया कि सीएम शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की सेटिंग से विकास दुबे उज्जैन आया। ये जो श्रीमान गृह मंत्री जी हमारे हैं नरोत्तम मिश्रा जी, ये पिछले चुनाव में कानपुर के प्रभारी थे बीजेपी की तरफ से। शिवराज चौहान का भी दौरा वहाँ हुआ था। ये शिवराज चौहान और नरोत्तम मिश्रा की सेटिंग से विकास दुबे उज्जैन में गिरफ्तारी की है। सारा की सारा मैनेज सिस्टम है। इस प्रदेश की जनता को सोचना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश का एक दुर्दांत अपराधी हत्यारा वो मध्य प्रदेश की धरती पे गिरफ्तार होता है महाकाल मंदिर के आसपास। तो मेरा ये कहना है कि प्रश्न उपस्थित हो गया शिवराज चौहान के लिए और नरोत्तम मिश्रा के लिए कि कितनी बड़ी सेटिंग से तुमने विकास दुबे जैसे भयानक दुर्दांत अपराधी को हमारी मध्य प्रदेश की धरती पे बना दी है। आने वाला समय तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। तो जहां जिस तरीके से जो कल ही जो बयान दिया था नरोत्तम मिश्रा जी ने, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, कि हमारे मध्य प्रदेश में घुसना तो दूर की बात है, आसपास बॉर्डर पे भी अगर आया था हम उसको उठा लेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो हम कर लेंगे। जहां तक मेरी जानकारी में है कि ये नरोत्तम मिश्रा जी कानपुर के प्रभारी मंत्री रहे हैं। वो प्रभारी जो चुनाव के जो इनके जो संगठन के जो प्रभारी होते हैं उसके प्रभारी बनकर वो गए थे उत्तर प्रदेश में। और ये दुर्दांत अपराधी विकास दुबे भी उत्तर प्रदेश के कानपुर से आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की ये जो बात जो है शंका को पैदा करती है। विकास ने 2 जुलाई की रात कानपुर जिले के बिकरू गांव में साथियों के साथ पुलिस पर हमला किया था। इसमें 8 पुलिस वालों की जान गई थी। इसके बाद से ही उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। उसकी गिरफ्तारी के बाद जहां शिवराज सरकार अपनी पीठ ठोकने में लगी है, वहीं कांग्रेस इसे सरकार की नाकामी बता रही है। ऐसे में दोनों पार्टियों के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक दूसरे पर कमेंट्स के बाद अब कई नेता भी एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाए तो कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने उज्जैन पुलिस को बधाई दी। कहीं न कहीं उसके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संबंध उत्तर प्रदेश में भी थे, जिसकी वजह से अभी तक वो बसता रहा और ये सामने भी बहुत से नाम आए। और दूसरे निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनके संबंध रह गए। इसकी ये पूरे मामले की जांच होना चाहिए कि ये वहाँ से मध्य प्रदेश कैसे आया और कौन कौन उनके संबंध लोगों के नेताओं के, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों मध्य प्रदेश, किन किन से उनके संबंध। कांग्रेस का तो रिकॉर्ड ही ऐसा है कि कांग्रेस ने अपराधियों को छोड़ा है, भगाया। ये मध्य प्रदेश सरकार का रिकॉर्ड है कि अगर जेल तोड़ के भगते हैं तो उनको भुगतना पड़ता है और यहीं भोपाल में मारे जाते हैं। और उज्जैन में मंदिर के बहाने से भी आते हैं तो आतंकवादी हो या अपराधी छूटते नहीं। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। कांग्रेस की रिकॉर्ड कांग्रेस के पास रहे, लेकिन हम कानून और व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से इस बात का गर्व है कि कोई भी आदमी है अगर अपराधी है तो उसको दंडित करने के लिए। कुल मिलाकर विकास दुबे की गिरफ्तारी है या फिर प्रायोजित सरेंडर, ये तो आने वाले समय में खुलासा होगा। लेकिन नेताओं के बीच सियासी हमले जरूर तेज हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल। इस गिरफ्तारी का राज क्या है, इसकी परतें खुलना अभी बाकी है। आने वाले समय में जल्द ही यूपी पुलिस विकास दुबे को लेकर उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो जाएगी, जहां उससे पूछताछ भी की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि इस पूछताछ में कई नेताओं के कनेक्शन भी सामने आ सकते हैं। साथ ही कई पुलिसकर्मियों के मिलीभगत का भी पर्दाफाश हो सकता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि विकास की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश में अपराधों का विकास युग खत्म हो गया है। फिलहाल आप बने रहिए MP न्यूज के साथ।